कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी जीडी वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमारा टारगेट ये है कि जो आरडब्ल्यूए की बुक है गागर में सागर, इस बुक को 20 दिन में हम लोग कंप्लीट करने वाले, यानी कि 20 दिन में 20 जो चैप्टर है मैथ्स के वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है इस सिंगल क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी मैं सिखाने का आपको प्रयास करूंगा। बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे आपको ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और हाइप देना है, ताकि ज्यादा ज्यादा जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो किसका निकालना है यहाँ पे, मीट्रिक टन का, यानी कि जो कंपेयर करना है वो 2 मीट्रिक टन से करना है। अब यहाँ पे समस्या आपको क्या आ सकती है, कुंटल और मीट्रिक टन से। तो एक कुंटल जो होता है, एक जो कुंटल आपका होता है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है, वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। अगर हम एक मीट्रिक टन की बात करें, जो एक मीट्रिक टन आपका होता है, जो एक मीट्रिक टन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, आपका 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो अगर आपको ये बात पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब हम यूनिट बराबर करेंगे। जैसे किलोग्राम में ही अगर हम दोनों को चेंज कर लें तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कुंटल में चेंज कर लें तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 30 कुंटल, तो 30 कुंटल कितने के बराबर होगा, 30 इंटू 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ऊपर वाली जो यूनिट है वो किलोग्राम में हो गई, नीचे वाली जो यूनिट है उसको भी किलोग्राम में चेंज करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना इलेबोरेट कर रहा हूं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो 2 मीट्रिक टन का मतलब 2 इंटू 1000 किलोग्राम, और कंपेयर मतलब परसेंटेज इसका निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा। तो किलोग्राम से किलोग्राम आपका कैंसिल हो गया, 2 जीरो मतलब टोटल 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए। 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 50 बार। तो 50 दिया कितना हुआ, 150, यानी कितना परसेंट है आपका, 150% है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है। तो यह संख्या क्या होगी। देखो कोई भी जो संख्या है वो कोई भी वैल्यू वो अपने आप में 100% होती है। तो अगर 50% की उसमें वृद्धि की, इसका मतलब है 150% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 3930 के बराबर है। तो संख्या निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू बताना है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3930 बटे 150। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3930 बटे 150 इंटू 100। तो सॉल्व कर लो भाई इसे, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से काटेंगे 3 एक्का 3, 3 तिया 9, 3 एक्का 3 0। तो कितना आ जाएगा आपका 0 2 6 2, यानी कि 2620 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 जो है वो 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक संख्या जो R1 है वो दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। तो यहाँ पे दो संख्या है, एक R1 है और दूसरी क्या है, R2 है। मान लेते हैं अगर R2 जो है वो 100% है या 100 रेशियो है, तो जो R1 की वैल्यू है वो क्या कह रहा है कि इससे 13% कम है, यानी कि R1 की वैल्यू इससे 13% कम का मतलब क्या हुआ, 87% है। अगर ये 100% है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 87%। अब R2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं हिंट दिया है कि जो R2 है वो 5600 से 50% अधिक है। इसका मतलब है R2 की जो वैल्यू है वो 5600 से 50% अधिक का मतलब क्या हुआ, 5600 का 150% है। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसे आपको क्या है पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसके बराबर रख देते हैं, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 56 इंटू 150। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R1 का मान निकालना है। तो 87% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना जाएगा आपका 56 इंटू 150 बटे 100 करेंगे तो ये 1% की वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई बाई 87 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 50, ये 50 से काट लेंगे, 50 तिया 150 और 50 दूनी कितना हुआ आपका 100, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 8 16। अब देखो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे।
जो भी अंक होगा उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 8 3 24 का 4 4 7 28, यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 8 होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7300 जो 8 है वही आपका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न का जो मान है वो 2/5 हो जाता है। तो जो मूल भिन्न है यानी कि प्रारंभिक जो भिन्न है वो क्या होगी, तो भिन्न क्या होती है, वो संख्या जिसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सके, या x/y के फॉर्म में लिखा जा सके, या p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या होता है, भिन्न होता है। जहां पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, यानी कि जो हर है वो जीरो ना हो, क्योंकि जीरो होगा तो वो इनफाइनाइट दे देगा, यानी कि वो ग्रेटर देन जीरो आपका होना चाहिए। तो यहां पे मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक भिन्न है वो x/y थी, तो क्या कह रहा है, इसके अंश में 10% की कमी की, यानी कि जो अंश है अगर 10% की कमी कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 90% रह जाएगा। उसके अलावा क्या कह रहा है कि हर में 15% की वृद्धि कर दी, तो हर कितना कर दिया, 115/100, मतलब 115% कर दिया, 100% था तो 15% की वृद्धि की तो कितना हो गया, 115%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/5। तो सॉल्व कर लो, देखो परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो x/y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 23 इधर चला जाएगा ऊपर और 45 आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि 23/45 हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी चाहिए, मतलब कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो यहाँ पे पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 50% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले अगर जो पेट्रोल है वो 100 रुपए का मिलता था, तो अब इसमें 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितने का मिल रहा है, 150 का। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि खपत जो, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे इस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि, यानी कि व्यय जो है वो 100 से केवल ये 114 करना चाहता है। तो कह रहा है कितनी कमी करनी पड़ेगी, भाई 150 को 114 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36। तो 36 की कमी करनी पड़ेगी, 36 की कमी करनी पड़ेगी 150 में, तो 100 में कितने की कमी करनी पड़ेगी, यही आपका आंसर होगा। तो 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 दूनी कितना जाएगा, 24%। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअल में वो समझ लो कि अगर दो चीजों का जो प्रोडक्ट है, दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो, तो अगर एक चीज को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे दूसरी चीज उसी रेशियो में घटेगी। अभी इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये भी क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, जैसे क्या दिया हुआ है, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे मूल्य में 24% की कमी होती है, यानी कि जो प्राइस है वो 100 से कितना हो जाता है, 24% कम। तो 24% कम का मतलब क्या हुआ, 76 रह जाता है, यानी कि 100 से जो इसकी वैल्यू है वो कितनी रह जाती है, 76 रह जाती है। तो कह रहा है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे। तो 76 को 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 24 की, 24 की वृद्धि करनी पड़ी 76 में, तो 100 में कितनी वृद्धि होगी यही आपको बताना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 से काटेंगे यहाँ पे कितना जाएगा, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, तो 600 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 तिया 57, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है, 31.5%। अब यहाँ पे ये कैसे हुआ इस चीज को समझ लो, जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस जो है वो भाई 100 से आपका कितना हो रहा है, 76 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ओवरऑल आपको कांस्टेंट रखना है तो दूसरी चीज को 76 से आपको 100 करना पड़ेगा। तो कितने की कमी हो जाएगी भाई, 24 की कमी होगी। 24 की कमी किसमें की, आपने 76 में की। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे अगर कमी हो रही तो कहेगा कितना बढ़ाना पड़ेगा, अगर बढ़ा रहा है तो पूछेगा कितनी कमी करनी पड़ेगी, तभी तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी।
तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं m और n इस प्रकार से हैं कि m के 4% और n के 6% का योगफल जो है वो m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो m और n का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, m का जो 4% है प्लस n का जो 6% है, इसका जो योगफल है वो किसके बराबर है, m के 7% प्लस n के 14% के योगफल का कितना है, आधा है, यानी कि बाई 2 है। दो से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका, देखो परसेंट हर जगह आ रहा है तो परसेंट को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 8m प्लस आपका 12n बराबर 7m प्लस आपका 14n, ठीक है। तो ये इधर ले जाएंगे तो m बचेगा आपका और इसको उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 2m। तो m और n का जो रेशियो है वो कितना जाएगा 2:1। जब भी रेशियो आपको निकालना हो तो ये जरूर देख लेना कि m का n से निकालना है, मतलब किसका किससे रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे m और n का रेशियो पूछ रहा है तो कितना होगा 2:1 होगा। अगर ये पूछा होता n और m का रेशियो क्या होगा तो 1:2 होगा। तो थोड़ी सी अगर चेंज करेगा तो वहां पे आप फंस सकते हो। तो जब भी रेशियो निकालना हो, पूछा हो, तो वहां पे जरूर ध्यान से देख लेना कि किसका किससे रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि x की आय y की आय से 20% कम है और z की जो आय है वो x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे तीन जो वैल्यू है वो है, एक है भाई x, दूसरा है y और तीसरा है z। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की जो आय है वो y की आय से 20% कम है, यानी कि अगर y जो है वो 100 रुपए कमाता है तो x उससे 20 रुपए कम, 20% कम आय है उसकी, यानी कि वो 80 रुपए ही कमाता है। क्लियर। अब कह रहा है जो z की आय है वो x और y की संयुक्त आय से 35% कम है, यानी कि इनकी संयुक्त आय कितनी हो गई आपकी 180। इससे 35% कम का मतलब इसका 65% इसकी आय है। तो कितना हो जाएगा 13, 5 से काटेंगे और ये 20 और 20 नमा 180, 13 नमा कितना हुआ 117। तो जेड की जो आय है वो कितनी आ गई 117 आ गई। अब क्या कह रहा है कि जेड की जो आय है वो एक्स की आय से, जहां पे मतलब कंपेयर किससे कर रहा है एक्स की आय से, तो नीचे जो है वो आपका 80 रहेगा। तो क्या कह रहा है कि जेड की जो आय है वो एक्स की आय से कितनी अधिक है। तो भाई 80 और 117 के बीच का डिफरेंस भाई कितना है 37 है। तो इसकी आय कितनी अधिक है 37 अधिक है। तो 37 80 का कितना परसेंट है यही आपको बताना है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है इसके बीच का 37 है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा और नीचे 4 आएगा, 7 पच्चे 35, हासिल लगा 3 और 5 या 15, 3 कितना हुआ 18, 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 25, 4 छंग 24, तो 46 पॉइंट कुछ आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि n में से k परसेंट घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में k परसेंट जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का k परसेंट 150 के k प्लस 20% का कितना होगा। तो यहाँ पे समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 90 में से उसका k परसेंट घटाया जाए, तो 90 में से उसका k परसेंट घटाएंगे तो 90 में से कितना घटाया 90 का k परसेंट घटाया, ये कह रहा है। घटाने पर उतना ही आता है जितना 60 में 60 का k परसेंट जोड़ने पे आता है। क्लियर। तो यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 30 और इसको इधर लेके जाएंगे तो 90 और 60 कितना हुआ 150 का k परसेंट आ जाएगा। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100, 50 से काटेंगे 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 20। तो k की वैल्यू ही फाइंड हमें करनी थी यहाँ पे। तो अब हमें क्या निकालना है 120 का k परसेंट, k का मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो 120 का 20% कितना होगा 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हुआ 24। क्या कह रहा है इसका कितना आ गया 24। 150 के k प्लस 20, k प्लस 20 का मतलब 20 प्लस 20 40% का कितना प्रतिशत है, यानी कि 150 का 40% कितना होगा 15 चक्कू 60, 60 रुपए हुआ। तो ये कह रहा है कि जो 24 है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो 24/50 इंटू 100 करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी कितना जाएगा 48% आ जाएगा। कितना हुआ 15 चक्कू 60 हुआ। तो ये क्या कह रहा है, हाँ 120 का 20% जो है k की वैल्यू 20 हमने निकाल ली,
150 के प्लस 20% का कितना प्रतिशत है? तो 120 का 20% कितना हुआ? 12 दूनी 24 हुआ, ठीक है। 150 के प्लस 20, तो 20 प्लस 20 40, तो 15 चक्कू 60, तो 24 जो है वो 60 का, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई, यहाँ पे क्या है 60 है, तो 24/60 इंटू 100 आएगा, ठीक है। तो 6 से काट सकते हैं, 6 चौक 24 और 6 दशामन 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40% आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत क्या होगा? यानी कि टोटल कमी कितनी हुई? तो इसे आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो या 100 से भी लगा सकते हो। जो कमी या वृद्धि निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%, ये वाला फार्मूला होता है। इसे अगर हम x बाई के टर्म में लिखेंगे, अगर a और b के टर्म में लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपान 100%, ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल 100 से निकाल लेते हैं। हमने मान लिया जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 100 थी। जब इसमें 18% की कमी हो गई, तो 18% की अगर कमी होगी तो कितने रह जाएगी? ये वैल्यू जो है वो कितनी रह गई? 82% रह गई। अब क्या कह रहा है कि इसमें फिर 50% की कमी की जाती है, तो जब 50% की कमी करोगे, 50% की कमी का मतलब 50% रहेगा ये वैल्यू, और 50% क्या होता है? 1/2, यानी कि 82 जो है वो उसका आप करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 41%। तो अगर संख्या 100 से जो है 100% से अगर 41% रह गई तो कितने की कमी हो रही है? उसमें 59% की कमी हो रही है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल वैसा ही है। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए कितने की टोटल परिवर्तन कितने परसेंट का हुआ, यानी कि कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो मान लेते हैं संख्या कितनी है? 100 है। पहले इसमें 10% की वृद्धि की गई तो 110/100 हो गई, फिर इसमें 10% की कमी की गई तो 90/100 हो गई, फिर इसमें 20% की वृद्धि की गई यानी कि 120/100 हो गए। तो सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हुआ? 11 नमा 99 और 12/10, तो 12 नमा 108 हासिल लगा 10, 12 नमा 108 और 10 कितना हुआ? 118 पॉइंट, एक अंक के बाद लगेगा, यानी कि संख्या 100 से कितनी हो गई? 118.8। तो कितने की वृद्धि हुई भाई? 18.8% की। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो परसेंट होता है वो 100 में काउंट करते हैं और हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी 100 है। इसका मतलब है जो हमारी डिजिट में वैल्यू आएगी वही परसेंट में वैल्यू आएगी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया, तो बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? तो भाई कितने की त्रुटि हुई? 0.2 की कमी हुई, त्रुटि हुई कितने? 10 में। 0.2 की कमी हुई किसमें? 10 में। तो 100 में कितनी होगी? बस आपको ये बताना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.10 से गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान और खिसक जाएगा, यानी कि 2% की क्या हुई? हमसे एरर हो गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसे मौखिक भी कर सकते थे, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक चीज जिस रेशियो में बढ़ेगी दूसरी चीज उसी रेशियो में घटेगी, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? तो यहाँ पे अगर 15% की कमी हुई और 2 किलोग्राम अधिक अगर वो नमक खरीद लेता है 272 में, इसका मतलब पहले भी वो 272 रुपए ही खर्चा करता था, यानी कि ओवरऑल जो खर्चा है वो 272 है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि आपका एक चीज जिस रेशियो में बढ़ेगी दूसरी चीज उसी रेशियो में घटेगी। अब 15% की फ्रैक्शन आपकी क्या होती है? 3/20 होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो 272 रुपए ही ओवरऑल खर्चा कर रहा है। अब यहाँ पे 15 जो वैल्यू है, वो जो प्राइस है वो 15% की कमी हो रही है, यानी कि प्राइस जो है पहले 20 था, अब 3 की कमी हो गई, यानी कि 20 से कितना रह गया? 17। तो जाहिर सी बात है जो क्वांटिटी है उसका जो रेशियो होगा वो 17 से क्या होगा? 20 होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब है पहले अगर वो 17 रेशियो कोई चीज खरीदता था तो अब वो 20 रेशियो खरीद रहा है। तो कितनी ज्यादा खरीद रहा है भाई? 3 रेशियो। क्वेश्चन में कितनी खरीद रहा है ज्यादा? 2 किलोग्राम।
तो 3 रेशो की वैल्यू 2 किलोग्राम है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 किलोग्राम। तो यहाँ पे घटी हुई कीमत बताना है हमें। तो अब भाई घटी हुई कीमत तो यही होगी जहां पे ज्यादा खरीद रहा है। तो ज्यादा कितना खरीद रहा है, 20 रेशो। तो 20 रेशो की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी, 40/3 किलोग्राम। ये 40/3 किलोग्राम कितने में खरीद रहा है, 272 में। तो 1 किलो का प्राइस आपको घटी हुई कीमत बतानी है, यानी कि 1 किलोग्राम का प्राइस बताना है। तो 1 किलोग्राम का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 272, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 40 आपका नीचे आ जाएगा। तो 4 से काट सकते हैं, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 छंग 24 और 4 अट्ठे 32। तो 68 तिया 63 24 हुआ आपका, और हासिल लगा 2, और तिछा का 18 2 कितना हुआ, 20, यानी कि 20.4 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिलते हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने, यानी कि पासिंग जो परसेंटेज है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, परसेंट में नहीं, एक्चुअल में नंबर हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल है क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति 31% नंबर लेके आता है तो वो 16 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 16 अंक उसके कम रह जाते हैं। तो अगर यहां से हमें बताना हो कि पास करने के लिए कितने अंक जरूरी हैं, तो अगर हमें 100% की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, 31% निकालेंगे उसका और उसमें 16 ऐड कर देंगे, क्योंकि 16 नंबर उसके कम रहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो 40% अंक प्राप्त करता है तो उसके कितने अधिक अंक आते हैं, 56 अधिक। तो यहां से भी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए वो निकाल सकते हैं, 40% में से 56 ये माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे 56 एक्स्ट्रा आते हैं। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो आ जाएंगे। तो चाहे आप यहां से निकालना चाहो यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हो। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, एक जैसे साइन होते तो डिफरेंस घटा के निकालते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा आपका, 9%। 9% की वैल्यू क्या होगी, देखो ये अपोजिट साइन है, तो इनका डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 72। तो 9 अट्ठे 72, यानी कि 1% की वैल्यू 8 आई, तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 800। यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 800 है। तो उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, डायरेक्ट इसका क्या करो, 40% निकालो, तो 8 चक्कू 32, 320 नंबर आए, और 56 320 जब लाता है तो 56 अंक अधिक आते हैं, यानी कि ये अधिक वाले माइनस कर दो, तो 56 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 10 से 6 गया तो कितना बचा 4, 11 से 5 गया तो कितना बचा 6, यानी कि 264 नंबर जो है पास करने के लिए चाहिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए, यानी कि क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है। तो अगर उसको बढ़ाया तो जाहिर सी बात है दूसरे में कमी करनी पड़ेगी। तो यही कह रहा है चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 15% की वृद्धि की आपने, तो 100 से वैल्यू कितनी कर दी, 115। 115 को 100 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 15। 15 किस में कम करना पड़ेगा, 115 में। तो 100 में कितना कम करना पड़ेगा, यही आपको निकालना है। तो 5 से काटेंगे तो 20, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 23। तो 15 दूनी 30, 300/23। तो कितने बार जाएगा आपका ये, 3 एकन 3, यानी कि एक वाला ऑप्शन आपका एक ही है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट इससे परेशान हो। तो इसको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या दिया हुआ है कि राम 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है और इससे अधिक की बिक्री पर 4% का कमीशन प्राप्त करता है। यदि अपना कमीशन निकालने के बाद उसे 31,100 रुपए कंपनी में जमा करता है, तब कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। देखो 10,000 तक की जो सेल है उस पे इसे 5% का कमीशन मिलता है। तो 5% को हम क्या ले सकते हैं, 4% प्लस 1%। और 10,000 से ज्यादा की बिक्री करता है तो इसमें 4% कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे पंगा क्या है कि अगर वैल्यू एक ही होती, जैसे अगर उसे यहां भी कमीशन 4 ही मिलता और यहां भी कमीशन 4 मिलता, तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि यार ओवरऑल 4% उसे कमीशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है 4% कमीशन काटने के बाद वो 96% कंपनी में जमा करेगा। लेकिन ये जो कंफ्यूजन हो रहा है वो इस 1% की वजह से हो रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि 10,000 से नीचे वाली जो
वैल्यू है उस पे भी इसे 4% का कमीशन मिलता है। तो अगर इसका 1% कमीशन यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, मतलब ये 1% कमीशन अपना छोड़ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली कंपनी को फिर बेनिफिट होगा। यानी कि अब कंपनी में 31,100 रुपए ना जमा होकर के ये जो 1%, 10,000 का 1% कितना होगा, 100 रुपए, 100 रुपए और एक्स्ट्रा कंपनी में जमा होंगे। यानी कि कंपनी में टोटल जो पैसा जमा होगा वो 31,200 रुपए जमा होगा, क्योंकि इसने अपना 1% एडजस्ट कर दिया। मतलब अगर नहीं ले रहा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के खाते में जमा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 96% की जो वैल्यू है वो 31,200 के बराबर है। बस यही आपको समझना था कि वैल्यू में बराबर करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कुल बिक्री बतानी है, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो भाई, 31,200 बटे 96 इंटू 100। तो आपका ये किससे कैंसिल होगा, 6 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 6 से काटेंगे 6 कंचे 6 छंग 36। अब आपका किससे कटेगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, ये 4 बार जा, और यहाँ पे 4 एक 4, 4 3 12। तो 1300 को 25 से गुणा करो तो कितना जाएगा आपका, 0 0, 25 3 75, हासिल लगा 7, 25 1 25 7 कितना हुआ 32, यानी कि 32,500 आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 85, मतलब 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12%, 12 प्रति हजार, 12 प्रति हजार का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो परसेंट क्या होता है, 100 में होता है। अब 12 प्रति हजार कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसे 100 में कंपेयर करोगे तो ये 1.2% होगा। कितना होगा, 1.2% होगा, तभी ये 12 प्रति हजार आएगा। क्योंकि परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये 12 प्रति हजार होगा। तो 12 प्रति हजार कहने का मतलब 1.2% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि या कमी जो भी बोलेगा, जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि, यानी कि 1.2% की वृद्धि हुई। ठीक है, और अगले वर्ष में जनसंख्या में 1% की दर से कमी आई, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो भाई 8,50,000 है। ठीक है, इसमें पहले 1.2% की अगर वृद्धि हो रही है तो कितनी हो गई जनसंख्या, 100 में 1.2 जोड़ोगे तो 101.2% हो गई, यानी कि 101.2 बटे 100। और फिर आपका अगले साल क्या हुआ, 1% की कमी हो गई, यानी कि ये कितनी रह गई आपकी 99%। तो इंटू 99/100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा। यानी कि इसे जब सॉल्व करोगे बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ही करना है। तो कितना आएगा, 8,51,598। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 0.2% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 0.4% की वृद्धि होती है, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में यह 0.4% घट जाती है। 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, यदि पहले वर्ष जो जनसंख्या थी वो 2,000 थी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको जो है वो कैलकुलेशन ही करना है। तो 2,000 है जनसंख्या। ठीक है, पहले वर्ष क्या होता है, 0.2% की वृद्धि होती है, यानी कि 100.2% हो गया, यानी कि 100.2 बटे 100 हो गया। ठीक है, फिर 0.4% बढ़ी, यानी कि 100.4 बटे 100 हो गया, और फिर कितने की कमी हो रही है आपकी, 0.4% घट जाती है, यानी कि कितना हो जाएगा, 99.6 बटे 100। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2003.97। ठीक है, तो बस इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपको करना है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो आय क्या होती है, आय जो होती है वो किससे मिलके बनती है, आय जो होती है वो खर्च प्लस बचत से मिलके बनती है, यानी कि आप कितना खर्चा करते हो प्लस कितना बचाते हो, ये टोटल आपकी जो इनकम है वो कराती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च कर देती है, यानी कि अगर उसने 100 रुपए कमाया तो उसने 84 रुपए खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई, 16 रुपए। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि, और फिर क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से आय कितनी हो गई, 130, नई वाली जो आय है वो कितनी हो गई, 130। और कह रहा है बचत में 40% की वृद्धि हो गई, तो बचत में 40% की वृद्धि कितनी होगी भाई, देखो यहाँ पे 100% की वैल्यू अगर 16 है
तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 1.6 होगी। 40% कितना होगा 16 चक्कू 64 यानी कि 6.4 बढ़ा, तो ये कितना हो गया आपका 6.4 ऐड करोगे यानी कि 22.4 इसकी नई बचत जो है वो कितनी हो गई 22.4। इसकी आय है 130, बचाता इतना है तो खर्चा कितना करता है, आय में से इसको माइनस कर दो तो कितना जाएगा आपका, डायरेक्टली हम क्या करेंगे पूरा 23 घटा देंगे, तो 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 107 और 0.6 हो जाएगा। तो 84 से अब खर्चा अगर 107.6 हो गया तो कितने की इसमें वृद्धि हुई भाई, देखो 16 ये और 7 ये, तो 7 6 13 यानी कि 23.6 की वृद्धि हुई किसमें 84 में, तो 100 में कितनी होगी, यही आपको सॉल्व करके निकालना था। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो इसे हम लिख सकते हैं 2360, पॉइंट अगर हटाएं इसका, ठीक है, एक तो जीरो हमारा पॉइंट हटाने में चला जाएगा और एक जीरो बढ़ा दिया हमने, 2360 बटे 84, तो आपका किससे कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 पंचे 20 और 4 नाम 36, 4 पंचे 20, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 4 इक्कन 4, 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना हुआ आपका 42 हुआ, 21 63 होता है, तो फिर यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 17 जीरो, 21 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, 21 अट्ठे 168, 168 पॉइंट फिर ना जाने का जीरो होगा यानी कि 28.1% लगभग आएगा आपका। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पे भाई आय बराबर क्या होता है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, बाकी इसे लिखने की जरूरत नहीं है, खर्च प्लस बचत। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी बचत, मानव का जो व्यय है वो उसकी बचत से 200% अधिक है। तो 200% अधिक का मतलब अगर उसकी बचत 100 रुपए है तो जो उसका व्यय है वो कितना है 200% अधिक है, तो इसका 100 का 200% कितना हुआ 200, तो 200% अधिक होने का मतलब जस्ट इसका 3 गुना है, यानी कि 200 इससे अधिक है, यानी कि उसका जो खर्चा है वो कितना है 300 रुपए। तो उसकी टोटल आय कितनी होगी भाई, इन दोनों को जोड़ दो, अगर खर्चा 300 है बचत 100 रुपए है तो आय कितनी होगी 400। तो पहली चीज तो हमने निकाल ली। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि कर दी जाए तो 18 चौक 72 यानी कि नई जो आय है वो कितनी हो गई 472। उसके अलावा क्या कह रहा है, बचत में 64% की वृद्धि होती है, बचत जो है वो कितनी हो गई 100 से 164 हो गई, तो यहाँ पे नया जो खर्चा है वो कितना होगा, इसका डिफरेंस, तो 2 से 4 गया, 12 से 4 गया तो कितना अच्छा 8, 6 से 6 गया तो कितना अच्छा 0, और यहाँ पे 4 से 1 गया तो कितना अच्छा 3, यानी कि जो खर्चा है वो 300 से 308 हो गया, तो कितने की वृद्धि 8, 8 की वृद्धि 300 में, तो 100 में कितनी होगी, यही आपको निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 यानी कि 2 सही 2/3% आपका आएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, पार्टी डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी आर को यहाँ पे 1,76,000 वोट मिलते हैं तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुई। तो यहाँ पे दो तरीके की पार्टी है, दो पार्टी है, एक डी पार्टी और एक आर पार्टी। आपको पता है टोटल जो वोटिंग होगी वो तो 100% होगी। अब यहाँ पे इसने कह दिया है कि डी ने आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किया, यानी कि डी को जो है 12% तो एक्स्ट्रा मिल गए, तो बचे वोट जो हैं वो कितने हैं, कितने वोट बचे आपके 100 में से 12 माइनस करो तो कितना हुआ 88, यानी कि 88% जो वोट है वो इन दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि इनकी हार और जीत का डिफरेंस 12% है, तो 44% इसको मिल गए होंगे और 44% इसको मिल गया, यानी कि टोटल इसको कितने वोट मिले 56%, इसको कितने मिले आपके 44%। तो यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल कर सकते हो, 4 से काटोगे तो 14 चक्कू 56 और यहाँ पे कितना आएगा 11, यानी कि इसको 14 रेशियो वोट मिलते हैं, इसको 11 मिलते हैं, तो हार जीत कितने से होती है 3 रेशियो से। तो आपको इस 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आर को 1,76,000 मिलते हैं, तो आर को कितने मिलते हैं 11 रेशियो, तो 11 रेशियो की जो वैल्यू है वो 1,76,000 के बराबर है। तो 11 से काटेंगे तो 11 इक्कन 11, 11 छक्का 66, यानी कि कितना जाएगा 16,000। तो यहाँ पे 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 16 3 48। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है
कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को एक यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख यानी कि 1,82,40 मत मिले, जो कि वैध मतों के 55% थे। तो उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया, यानी कि जिन्होंने वोटिंग यहाँ पे की, उनकी वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हमेशा जो टोटल वोट होंगे, जैसे कोई भी चाहे गांव में वोट पड़े या शहर में वोट पड़े, वोट तो 100% हो गए। जैसे अगर 4 वोट है किसी गांव में तो वो उसके लिए 100% है, या कहीं पे 10,000 वोट है तो वो उसके लिए 100% है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि जो वोटिंग होती है वो केवल 82% होती है, ये वोटिंग है। और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया, तो वोटिंग जो है वो हमें 82% की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। 82 का मतलब क्या है कि कोई जो नंबर होगा वो इससे कटने वाला होगा। तो इस मतलब 82 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 41 होगा। तो 41 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। अगर इसे हम 5 से गुणा करें तो 5 × 5 और 5 × 20 यानी कि 205 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका पूरा जो कैलकुलेशन है वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4% मत अवैध हो गए, यानी कि जो वोटिंग है 82% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि वोटिंग कितनी हुई 82%। इसमें क्या कह रहा है, मतदाताओं ने मतदान किया जिसमें से 4% मत अवैध हो गए, यानी कि इसमें से भी 4% जो मत थे वो अवैध हो गए। तो वैलिड जो वोट है वो कितने हैं भाई? वैलिड जो वोट है वो कितने हैं? 4%। माइनस करो तो 4% इसका कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यानी कि 3.28 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो पूरा पूरा 4 इसमें से घटा दो तो कितना जाएगा? 78, और 28 एक में से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 72, यानी कि ये आपके वोलिड जो वैलिड वोट है वो है। अब कह रहा है कि इसका 55% कितना है? इतने के बराबर है। फिर इसे सॉल्व करो तो आप खुद समझ सकते हो कितना आपको टाइम लगने वाला है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया वो शायद ज्यादा बेस्ट है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे शायद यही जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीट हो गया है। ये शायद वही वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। चलो इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% 225 मैचों में से 80% जो मैच है वो जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैच में सफलता दर जो है वो 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे शेष मैचों में सफलता जो है मतलब कितना उसका परसेंटेज रहेगा, विनिंग जो परसेंट है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे 225 ओवरऑल मैच है और इसमें 80% अगर मैच इसको जीतने हैं तो इसका मतलब है ओवरऑल 225 में से इसे कितने जीतने होंगे? इसका 80% निकाल दो तो कितना जाएगा? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 कितना हुआ आपका? 20। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 कितना हुआ? 20, और 8 दूनी 16 और 2 आपका कितना हुआ? 18, यानी कि टोटल इसे 180 जो मैच है वो जीतने होंगे। इसका आप 80% निकालोगे तो 180 आएगा, यानी कि 225 मैचों में से 180 मैच जो है वो इसे जीतने। अब क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे पहले जो 120 मैच हुए उसमें इसका जो विनिंग परसेंट है वो कितना है? 120 मैचों में 70% का इसका विनिंग परसेंट है। तो इसका 70% कितना हुआ? 62-84, यानी कि 120 जो इनिंग हुई है उसमें इसने 84 मैच जीते हैं। 120 जो मैच हुए हैं उनमें 84 मैच इसने जीते हैं। तो बचे कितने मैच भाई? यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 105 मैच जो है इसके बचे हैं खेलने के लिए। और ओवरऑल इसे अगर 180 जीतने हैं तो मतलब 180 अगर जीतने और 84 जीत चुका है तो बचे हुए 105 मैचों में से कितने मैच जीतने होंगे? इसका डिफरेंस कितना होगा? 96, यानी कि 105 मैचों में 96 मैच जीतने होंगे। तो ये 96 जो है वो 105 का कितना परसेंट है यही आपको बताना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से काटेंगे 3 13, 3 दूनी 6 और 3 21, तो 32 दूनी कितना हुआ? 64/7, तो 7 नाम 63,
7 9 63, 7 1 7 यानी कि 91 सही, 3/7। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 90 प्रश्नों में से 66 सही 6% यानी कि 66 सही, इसे क्या ले सकते हैं 2/3%। और ये फ्रैक्शन किसकी होती है, 2/3 की फ्रैक्शन होती है, ठीक है। का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है वो सही आंसर देने पड़ेंगे। तो टोटल 140 प्रश्न है, ठीक है। 140 प्रश्न है, 60% अंक उसे टोटल प्राप्त करने हैं। तो 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे, 84 क्वेश्चन जो है वो उसे सही सॉल्व करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 90 प्रश्नों में से 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% क्या होता है, 2/3। तो 90 का 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 90 का 2/3 कितना आएगा आपका 3 3 यानी कि 90 में जो है 60 क्वेश्चन उसने सही किए। तो बचे कितने यहाँ पे 90, अगर प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गए तो 140 में से अगर 90 कटाएंगे तो बचे कितने प्रश्न हमारे 50। तो 84 ओवरऑल करने, 60 कर चुका है यानी कि इसमें से 24 और सही करने पड़ेंगे। तो 24 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, यही आपको निकालना है। तो 50 दूना 100 यानी कि 24 दूनी 48। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और अनुत्तीर्ण लड़कियों की जो संख्या है वो 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक बॉयज हैं और एक गर्ल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 60% लड़के हैं, तो 60% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 40%, यानी कि इनका रेशियो कितना आ जाएगा 3 और 2, यानी कि जो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है वो 3:2 है। अब क्या कह रहा है, यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां पास होती है, तो अगर 40% लड़के पास होते हैं इसका मतलब फेल कितने होते हैं 60%, और लड़कियां अगर 70% पास होती है तो फेल कितनी होती है भाई 30%। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण लड़कियों की जो संख्या, यानी कि 2 रेशियो टोटल लड़कियां हैं, इसमें अनुत्तीर्ण कितनी हुई 30% और इसकी जो वैल्यू है वो 42 है। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 3 से काटेंगे तो 3 1 3 3 चौक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 से 14, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 70 के बराबर आई। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, और टोटल लड़के कितने हो गए आपके 7 3 21 और ये कितना हो गया 7 दूनी 14। लड़कियां कितनी 140, लड़के कितने 210। हमें क्या बताना है, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या। तो 210 कितने लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं 60%, 210 का 60% कितना होगा 6 6 6 दूनी 12 126। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, विघ्नेश जो है वो अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया 42 और 16, 42 और 16 आपका कितना हुआ 58, 58 और 11 69, 69 और 7 कितना हुआ 76, यानी कि 76% अगर उसने खर्चा कर दिया तो जो इनकम है वो तो 100% होगी। तो इनकम कितनी बची इसकी 24% बची, मतलब जो इसके पास खर्चा करने के बाद जो बचत हुई वो कितनी है 24% है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18,000 रुपए को खर्च को पूरा करने के लिए से 12,000 लेना पड़ता है उधार, तो इसका मतलब इसके पास 6,000 बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24% की जो वैल्यू है वो 6,000 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है, उसकी मासिक आय यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा आपका, यहाँ पे कितना जाएगा आपका 250। तो 1% की वैल्यू ये हुई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जीरो और यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और जो ताजा फल सूखा फल वाला कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, अंगूर में 33 से 1/3% पानी है, जबकि किशमिश में, तो अंगूर जो होता है ताजा होता है और उसको जब सुखाते हैं तो किशमिश बनता है। किशमिश में 16 से 2/3% पानी है, तो 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए
कितने किलोग्राम अंगूर की आवश्यकता होगी, यानी कि कह रहा है कि 180 किलोग्राम सूखे फल से कितना ताजा फल बनेगा। तो जाहिर सी बात है जो ताजा फल बनेगा वो ज्यादा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, एक तो ताजा फल है जो कि अंगूर है और एक है सूखा फल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 33.3% पानी है। तो 33.3% क्या होता है, 1/3, यानी कि 3 में 1 पानी है। 3 में 1 पानी का मतलब अगर पानी यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब फल कितना होगा, 2 रेशियो होगा। उसके अलावा जो किशमिश है यानी कि जो सूखा फल है उसमें 16.2/3% जो है वो क्या है आपका, 16.2/3% आपका क्या है, पानी है। तो 16.2/3% किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/6 की, यानी कि टोटल 6 में 1 पानी है। 1 पानी है तो इसका मतलब फल जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फल है वो तो भाई दोनों में बराबर होगा, चाहे ताजा फल हो या सूखा फल हो, जो डिफरेंस होता है वो पानी का होता है। तो यहाँ पे जो फल है उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 और ये कितना होगा 10 और 5 हो जाएगा ताजा वाला, ताजा फल का। और सूखा फल का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 और 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10, 5, 15 रेशियो अगर ताजा फल है तो इससे सूखा फल कितना बनेगा, 10, 2, 12 रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180 किलोग्राम किशमिश, यानी कि 12 रेशियो की जो वैल्यू है वो 180 के बराबर है। तो 12 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू 15 है तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 15 यानी कि 225। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 47% कॉफी पीना पसंद करते हैं, 15% दोनों पीना पसंद करते हैं। 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो शहर की कुल जनसंख्या बताइए और सिर्फ चाय पीने वाले जो लोग हैं वो बताना। तो ये क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम जो है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि दोनों पीने वाले जो हैं वो कितने हैं, 15%। ये भाई टी लवर हैं और ये आपके कॉफी लवर हैं। तो यहाँ पे अगर चाय पीने वाले 42% है, 15% दोनों है, इसका मतलब है केवल चाय पीने वाले कितने हैं, केवल चाय पीने वाले जो हैं वो 27% है। 27, क्योंकि ये जो पूरा गोला है वो टी का है तो इसको जोड़ोगे तो आपका 42 आना चाहिए, तो इसे जोड़ो तो 42 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब कह रहा है काफी पीने वाले 47% है, जबकि ये जो दोनों है वो 15% है। तो 47% कब आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, 32%। तो जो लोग कुछ खाते पीते हैं वो कितने हैं आपके, 15 और 32 कितना हुआ आपका, 47, 47 और 27, 7, 7, 4 और 4, 2, 6 और 1, 7, 74% है ऐसे जो कुछ खाते पीते हैं। तो जो कुछ खाते पीते नहीं है वो कितने हैं, 100 में से माइनस कर दो, यानी कि 26% ऐसे वो लोग हैं जो कुछ भी खाते पीते नहीं है और उनकी संख्या कितनी है, 780 के बराबर है। तो 13 दूनी 26, 13 छाक 78, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30, 1% की वैल्यू 30 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और चिपका दो। तो वो ऑप्शन कौन सा है जहां पे 3000 दिया है, तो यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस क्लास को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।